अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर गुलाम मुस्तफा तलबा और आप मेरा ही यूट्यूब चैनल गुलाम मुस्तफा तलब देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि मुर्गी की एग लेइंग प्रोडक्शन कैसे बढ़ाई जा सकती है, वो कौन से स्टेप्स हैं जिनको अडॉप्ट करके हम एग की प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। देखिए, कोई भी फार्मर है या डोमेस्टिक लेवल पे कोई भी शख्स ये काम कर रहा होता है तो उससे अंडों से गर्ज होती है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन की। तो आज वो स्टेप्स हम देखेंगे। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, कोई स्टेप आपने मिस नहीं करना। इंशाल्लाह अज़ीज़ इन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपनी एग लेइंग प्रोडक्शन जो है हेंस की वो बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले जी जो चीज़ पहले नंबर पर आती है वो है न्यूट्रिशन। देखें, आप अगर मुर्गियों को वेल बैलेंस डाइट नहीं दे रहे, उसमें कैल्शियम और प्रोटीन को इनफ क्वांटिटी में नहीं दे रहे जो कि रिक्वायर्ड है, तो फिर डेफिनेटली जो एग लेइंग प्रोडक्शन है वो कम होगी। तो आपने बैलेंस डाइट का इंतखाब करना है, उसमें प्रोटीन भी हो और उसमें कैल्शियम भी हो अच्छी खासी मिकदार में, ताकि एग लेइंग प्रोडक्शन बढ़ाई जा सके। दूसरे नंबर पर जो चीज़ आती है वो है लाइटिंग। लाइटिंग का बड़ा इफेक्ट होता है जी। लाइटिंग बेसिकली स्टिमुलेट करती है हैंड्स को कि वो एग ले करें। वो एग की प्रोडक्शन में लाइटिंग का बड़ा किरदार होता है, खुसूसन सर्दियों में, विंटर सीजन में होता है ये है कि लाइट डे टाइम में कम होती है, हार्स कम होते हैं, तो उस वजह से इनफ लाइट नहीं मिल सकती मुर्गियों को। तो यहाँ वहां पे बहुत जरूरी है कि आप जो है वो आर्टिफिशियल लाइट का बंदोबस्त करें। एटलीस्ट 16 से 18 घंटे तक लाइट मिलेगी तो तब जाके जो है वो हैंड स्टिमुलेट होगी और वो एग प्रोडक्शन बढ़ेगी आपकी। तो लाइटिंग का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। आपने लाइटिंग को बहुत इस पर तवज्जो देनी है और इसको फोकस करना है और आर्टिफिशियल लाइट का भी आपने बंदोबस्त करना है। तीसरे नंबर पर जो चीज अहम है जी वो है आपकी प्रॉपर हाउसिंग। देखें, अगर मुर्गी बेचैन होगी, वेंटिलेशन नहीं होगी, हवा का गुजर नहीं होगा, लाइट नहीं होगी प्रॉपर, या मुर्गी बेसिकली एक परिंदा है और परिंदों को घोंसले में परिंदे अंडा देते हैं, तो नेस्टिंग होनी चाहिए, अंदर छोटे छोटे से घोंसले बने होने चाहिए, एग लेइंग केज बने होने चाहिए छोटे छोटे। वहां पे मुर्गी जाके उस नेस्ट में बैठे, कंफर्टेबल फील करे, तो तब वो अंडा देगी। तो आपने नेस्टिंग करनी है और हाउस कीपिंग जो है वो अच्छी रखनी है, सफाई सुथराई का खास ख्याल रखना है, हवा का गुजर अच्छा खासा हो, मुर्गी कंफर्टेबल हो। जब कंफर्टेबल होगी तो तब वो जो है वो अंडे ज्यादा देगी। इसके अलावा जी आपने जो नेक्स्ट नंबर है वो है ब्रीड सिलेक्शन का। देखें, अगर आपने मुर्गी ऐसी सिलेक्ट की हुई है जो जिसकी कैपेसिटी नहीं है ज्यादा अंडे देने की, तो वो अंडे क्या देगी। यहाँ पे ब्रीड सिलेक्शन जो है वो मेजर चीज है एग लेइंग प्रोडक्शन में। आपने ये करना है कि ब्रीड सिलेक्शन जो है वो बहुत सोच समझ के, देख के, इंटरनेशनली आपने उसको ऑब्जर्व करके और स्टडी करके देखना है कि कौन सी जो ब्रीड है वो इस वक्त ऑल ओवर द वर्ल्ड अच्छी चल रही है। रिकमेंडेशन दे रहा होता हूँ ज्यादातर वो लोमन ब्राउन की है। लोमन बहुत अच्छी कंपनी है और लोमन ब्राउन एग्स जो है वो बहुत हैंस जो है वो बहुत अच्छी प्रोडक्शन देते हैं, 95 से 98%। तो लोमन ब्राउन का एग जो है वो होता भी ब्राउन कलर का है। वो डेली जो अंडा आप बेच रहे होते हैं वो उससे 10 रुपए महंगा या 20 रुपए महंगा बिक रहा होता है। तो इस तरह आपकी जो है वो अर्निंग डेली की अच्छी खासी हो जाएगी। तो ब्रीड की जो सिलेक्शन है वो आपने सोच समझ के करनी है। और इसके अलावा जी आपने करना है कि डिजीज प्रोटेक्शन जो है इस पर बड़ा स्ट्रेस देना है। ये इसका नेक्स्ट नंबर है, डिजीज प्रोटेक्शन। अगर बीमारियों से नहीं बचाएंगे मुर्गी को तो मुर्गी अंडा कैसे देगी। देखिए, उसका अंदरूनी निजाम ही ठीक नहीं होगा, वो बीमार होगी, लाचार होगी। जैसे गाय भैंस बीमार हो जाए तो वो दूध कम कर जाती है, दूध सुखा जाती है, इसी तरह जो हैन है जब वो बीमार होगी, उसे फ्लू होगा, उसे बुखार फील हो रहा होगा या इस तरह की कोई सिचुएशन होगी, तो खुदा न खास्ता तो फिर वो डेफिनेटली उसकी जो एग लेइंग प्रोडक्शन है उस पर असर पड़ेगा और वो कम होगी। डिजीज प्रोटेक्शन आपने करनी है। छोटे से छोटी तकलीफ भी मुर्गी को आपने नोटिस करके उसकी प्रॉपर वैक्सीनेशन करके उसको आपने बचाना है बीमारियों से, ताकि ज्यादा से ज्यादा वो सेहतमंद रहे, ताकि आपकी प्रोडक्शन बढ़ सके। इसके साथ जी आखिरी नंबर जो आ रहा होता है वो स्ट्रेस मैनेजमेंट आपने करनी है जी। आप देखिए कि मुर्गी स्ट्रेस तो नहीं है, कहीं डरबा जो है वो रास्ते में तो नहीं बना हुआ, आप जब भी गुजरते हैं वो डिस्टर्ब तो नहीं हो रही होती मुर्गी। क्या वहां पे बहुत ज्यादा शोर शराबा तो नहीं है जहां पे आपका डरबा बना हुआ है, या पोल्ट्री फार्म में साथ कोई ऐसी फैक्ट्री तो नहीं है जिसका बहुत ज्यादा शोर शराबा आ रहा है। तो नॉइजेस कम हो, आप बार बार मुर्गी को डिस्टर्ब ना करें,
جب وہ اسپیشلی نس میں بیٹھی ہے تو اسے پرسکون بیٹھنے دیں. آپ نے سٹریس نہیں لینے دینا مرغی کو, اسے مینٹلی ریلیکس رکھنا ہے. جب وہ ریلیکس ہوگی, سٹریس نہیں لے گی, ڈسٹرب نہیں ہوگی, اس کی پراپر نیسٹنگ ہوئی ہوگی, وہاں پہ پرسکون نہیں بیٹھے گی, تب تک وہ بے چینی کی صورت میں انڈا نہیں دے گی. تو سٹریس مینجمنٹ یہ ایسی چیز ہے جس پہ موسٹلی پولٹری فارمر جو ہیں وہ توجہ نہیں دے رہے ہوتے, کہ مرغی کو بار بار ڈسٹرب نہیں کرنا. پراپرلی آپ کا کھانے کا, ان کا جو فیڈ کا ہے وہ ٹائمنگ وہ بھی فکسڈ ہونی چاہیے, پانی کی ٹائمنگ فکسڈ ہونی چاہیے, پراپر ٹائم ٹیبل کو فالو کرنا چاہیے, صفائی کا بھی ایک ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ بار بار آپ جو ہے وہ جا کے اس کے پولٹری فارم کے اندر یا ڈربے کے اندر ان کو ڈسٹرب کر دیں. تو یا آپ نے بار بار اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا. اور کراؤڈڈ بھی مرغی نہ ہو. دیکھیں اگر کیپیسٹی جو ہے وہ کسی ڈربے میں 100 کی ہے یا کسی کمرے میں 100 مرغی کے مثال کے طور پر, اور وہاں پہ 200 مرغیاں گھسیٹ دیں تو ڈیفینیٹلی وہ ڈسٹرب ہوگی. اسپیشیس ہونی چاہیے جگہ, اور ڈسٹربنس کم سے کم ہو. اور ایک اور چیز اس کا بھی خیال رکھنا ہے, آپ نے مختلف بریڈز کو اکٹھا نہیں رکھنا. آپ لومن بلیک کو لومن براؤن کے ساتھ ایڈ کر دیں گے, 2 مختلف قسمیں, تو میں بھی بہت سا ٹائم واپس میں لڑائی جھگڑے میں گزار دیں گی. اس طرح کا بھی دیکھنے میں ہے. تو ایک قسم کی بریڈ جو ہے اس کی عادتیں ایک جیسی ہوتی ہیں, ان کو الگ رکھیں. دوسری قسم جو ہوتی ہے مرغیوں کی, ان کی عادتیں الگ ہوتی ہیں, ان کو دوسری جگہ پہ رکھیں. تو یہ چند چیزیں ہیں جن کو آپ نے اڈاپٹ کر کے مرغیوں کو سٹریس سے بچانا ہے, بیسٹ انوائرمنٹ دینا ہے, اچھی نیوٹریشن دینی ہے, ڈیزیزز سے بچانا ہے, لائٹ پراپر دینی ہے, اور یہ ساری چیزیں آپ نے فالو کر کے اپنے جو ایگ پروڈکشن ہے اس کو بڑھانا ہے. تو کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کر دیجیے. اسٹے ٹیون فار گڈ ویڈیوز. آپ کے تعاون کا بہت شکریہ. میری ویڈیوز کو بہت اچھا رسپانس دے رہے ہیں, لائک کر رہے ہیں اور شیئر بھی کر رہے ہیں, اور آپ ویڈیوز کو دیکھ بھی رہے ہیں. اس کے لیے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل سبسکرائب کر دیجیے, اور بیل کا بٹن جو ہے وہ بھی دبا دیجیے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ جی.